भारत में होली, रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पोंगल और ओणम जैसे कई और त्योहारों पर भी नेशनल हॉलिडे होता है, लेकिन यह राष्ट्रीय अवकाश वैकल्पिक है, यानी राज्य सरकार चाहें तो इन्हें मान सकती हैं और चाहें तो नहीं मान सकती। इसलिए बहुत सारी राज्य सरकारें क्षेत्रों के हिसाब से छुट्टियां तय करती है। राष्ट्रीय अवकाश का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं होता। राष्ट्रीय अवकाश का मतलब यह होता है कि वो उस देश, उस धर्म के लोगों का, उनकी भावनाओं का, उनकी धार्मिक आजादी का और उनके धार्मिक विश्वास और परंपराओं का वो देश, उस देश के लोग और सरकार सम्मान करते हैं। इस मामले में भारत से बड़ा दुनिया में शायद कोई धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमेरिका जैसे देश हमसे लगातार सवाल भी पूछते हैं और हमें लेक्चर भी देते हैं। भारत के अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा जहां 6 धर्मों के त्योहारों पर राष्ट्रीय अवकाश होता हो। और यह वही अमेरिका है जहां धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होते हुए भी बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाती है और सभी धर्मों का समाज होते हुए सिर्फ क्रिसमस के मौके पर ही फेडरल हॉलिडे होती है। और बात सिर्फ इन पश्चिमी देशों की नहीं है। सऊदी अरब इस्लाम धर्म की जन्मभूमि है, जहां इस्लाम धर्म से जुड़े त्योहारों पर तो सार्वजनिक अवकाश होता है, पब्लिक हॉलिडे होती है, लेकिन दिवाली या क्रिसमस पर सऊदी अरब में पब्लिक हॉलिडे की व्यवस्था नहीं है। तो आप खुद सोचिए, दुनिया में सबसे धर्मनिरपेक्ष देश भारत के अलावा और कौन हो सकता है? धर्मनिरपेक्षता को लेकर इन पश्चिमी देशों का असली चरित्र आप एक और खबर से समझिए जो स्वीडन से आई है। स्वीडन की एक अदालत के आदेश पर वहां की पुलिस ने एक एक्टिविस्ट को कुरान जलाकर एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। यह वही व्यक्ति है जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वहां की मुख्य मस्जिद के बाहर बहुत लंबे समय से कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की मांग कर रहा था और स्वीडन की पुलिस ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था कि आप कुरान नहीं जला सकते वहां। लेकिन इसके बाद ये एक्टिविस्ट अदालत गया और फिर स्वीडन की अदालत ने कहा कि जब तक किसी विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक सुरक्षा को, पब्लिक सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होता, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। और इसी आधार पर इस व्यक्ति को स्वीडन में कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है और इस व्यक्ति का नाम है सलवान मोमिका। इस व्यक्ति का कहना है कि कुरान की वजह से ही पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म की नकारात्मक छवि बनी है और इसलिए वो कुरान पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगाने की मांग करता है और इसे स्वीडन की मुख्य मस्जिद के सामने जलाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि स्वीडन में अदालत के आदेश और पुलिस की मंजूरी से बकरीद पर कुरान जलाई जाएगी, लेकिन फिर भी स्वीडन और स्वीडन जैसे दूसरे पश्चिमी देशों को भारत से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। कुरान इस्लाम की सर्वोच्च पुस्तक मानी जाती है जिसमें अल्लाह के संदेशों का संकलन है। और आपको याद होगा कि हाल ही में जब भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब इस दौरान कुरान को भी वहां पढ़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है और स्वीडन में जनवरी में कुरान को जलाकर विरोध प्रदर्शन हुए और अब फिर से वहां अदालत के आदेश पर कुरान को जलाया जाने वाला है। हमारा मानना है कुरान पूजनीय है और कुरान एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसी पूजनीय पुस्तक है जिसका सम्मान होना चाहिए और एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है, एक ऐसी धार्मिक किताब है जिसका पूरा सम्मान होना चाहिए और उसे जलाने के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात करता भी है तो उस व्यक्ति को कम से कम इसकी इजाज़त तो नहीं ही मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी स्वीडन ने ये इजाज़त दे दी जिससे हम अपनी असहमति जताते हैं। स्वीडन की अदालत को इस बारे में और गंभीरता से विचार करना चाहिए था, लेकिन फिर भी स्वीडन अपने आप को हमसे भी ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बताता रहेगा। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब नए संसद भवन के उद्घाटन पर हमारे देश में कुरान पढ़ी गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान
वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब आपके सामने साधु संतों की तो बहुत सारी तस्वीरें आई होंगी और आपसे कहा गया होगा कि भारत जो है बहुत ही सांप्रदायिक हो गया है क्योंकि साधु संतों के हाथों से इसका उद्घाटन कराया गया, लेकिन ये तस्वीर आप तक नहीं पहुंची होगी।